तीर्थों का एक तीर्थ नैमिषारण्य, और उस नैमिषारण्य में श्री सूत जी 88,000 ऋषियों के साथ विराजमान हैं। और सभी ऋषियों ने प्रार्थना की सूत जी से, महाराज हम सब इकट्ठा हुए हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन कथा तो हमने बहुत सुनी है, आज हमें कथा नहीं सुनी, कथा सारम, आज हमें कथा का सार सुना दीजिए। और ये कथा सारम वाली जो बात है, ये इन ऋषियों ने कलयुग का भविष्य सोच करके कही है, क्योंकि कथा सुनने का लोगों के पास समय रहेगा नहीं, इसलिए केवल कथा का सार सुना दीजिए, जो थोड़ा सुने और उसमें सब कुछ मिल जाए। कथा सारम। तब श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत सुनाना आरंभ किया और बताया। एक दिन विशालापुरी बद्रिकाश्रम, बद्री नारायण भगवान, उस ओर श्री नारद जी जा रहे थे, और जैसे नारद जी चले तो रास्ते में उनको मिले सनकादि ऋषि। सनकादि ऋषियों के मिलते ही नारद जी ने उनको प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी के बड़े भाई हैं, प्रणाम किया। सनकादि ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, आज आपके चेहरे पर कुछ उदासी छाई हुई है, ये उदासी क्यों है? एक संत जो होता है वो कभी उदास होता है तो समाज के लिए होता है। समाज में जब उसको कभी कोई गलत विधियां नजर आती है कि देखो सदाचार नष्ट हो रहा है, लोग धर्म से भटक रहे हैं, तब जाकर के वो संत दुखी होता है। और आप तो संत शिरोमणि हो, आपको किस बात का दुख है? नारद जी ने कहा, देवर्षि नारद जी कहते हैं, सनकादि ऋषियों क्या बताऊं, मैं अभी अभी पृथ्वी पर घूम करके आया, सत्यम नास्ति तपश्च दया दानम न विद्यते। धरती पर कहीं भी सदाचार सत्य तप तो बचा ही नहीं, जहां देखो जिसे देखो बस झूठ का सहारा लिए बैठे। कहां गई लोगों की संवेदना पता नहीं, कहां गया लोगों के आंखों का प्रेम पता नहीं। मानवता का नाश हो गया, मानवता नष्ट हो गई। महाराज जब मैं गया दुनिया में, धरती पर देखा तो एकदम अचंभित हो गए। पहले का समय था कि किसी को झूठ बोलने को कह दो कि कल तुझे झूठ बोलना है, तो उसको पूरी रात नींद नहीं आती थी, कल झूठ बोलना है मुझे। आज के समय में कोई झूठ बोलने के लिए मुहूर्त की सत्यता हो, यानी अर्थात कोई अच्छा कार्य हो, अच्छा कार्य किसी को करना हो तो अच्छे कार्य के लिए मुहूर्त दिखवाना पड़ता है कि कब कौन सा सही समय अच्छा है, ठीक है। और बुरा काम करना हो तो बोले बुरा काम करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं, पड़ोसी को भी पता ना चले उससे पहले ही सब काम निपटा देते हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम, सदाचार का नाश हुआ। सदाचार का नष्ट हुआ तो लोगों के हृदय से संवेदना चली गई। आज के समय में व्यक्ति सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता है, और संसार की सच्चाई बताने के लिए आपको किसी प्रवचनों को सुनने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते होंगे। वो सुखी तो भले कोई व्यक्ति दुख में मर जाए, उसको कोई आवश्यकता नहीं, उसको आनंद मिले, उसको सुख की प्राप्ति हो, यही उसका लक्ष्य है। धीरे धीरे मानव अपने स्तर से गिरा, और यहां तक हो गया कि बार बार मानव को याद दिलाना पड़ा कि भैया तू इंसान है, इंसान बन, इंसान के जैसा व्यवहार कर। नारद जी कहते, महाराज ये सब तो ठीक था, लेकिन एक दिन मैं पहुंच गया वृंदावन। सारे तीर्थों में घूमता घूमता सब ठीक चल रहा, पर जैसे वृंदावन में गया क्या हुआ, एक
यमुना के किनारे आवाज मुझे आई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। पीछे से एक आवाज मुझे आई, महाराज रुक जाइए रुक जाइए। मैं रुका, जाके देखा तो एक स्त्री अपने गोद में 2 पुरुषों को लेके बैठी रो रही थी। मैंने परिचय पूछा, कौन हो आप? तो परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ मे तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। ये भक्ति की पहचान। मेरा नाम भक्ति और ये दोनों जो गोद में है ये दोनों मेरे पुत्र हैं, बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। पर देवी आपको देख के तो लगता नहीं कि आपके बेटे, आप देखो कितनी एकदम नौजवान हो, सुंदर रूप है आपका, और ये देखो एकदम बूढ़े। भक्ति कहती यही तो परेशानी है महाराज, यही मेरी समस्या है और इसका समाधान मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ध्यान रखिएगा, भक्ति भी जब जीवन में दुखी हो जाए, भक्ति का जीवन भी जब समस्या से घिर जाए, तो भक्ति को भी अगर कोई समाधान दे सकता है तो वो केवल और केवल एक संत है। पुण्यों से कथा मिली और कथा से मिले भगवान। भगवान भी ना मिले, मान लिया भगवान भी ना मिले, लेकिन भगवान का प्रेम तो इस कथा से जरूर मिलेगा। और भगवत प्रेम मिल गया। अब भगवान तो दुर्योधन को भी मिले थे, बताइए, रोज दर्शन करता था। अगर आपको लगता हो भगवान दर्शन ही जीवन का सब कुछ है, तो दुर्योधन रोज दर्शन करता था महाभारत के युद्ध में, पर बुद्धि वैसी की वैसी रही। रावण ने राम का दर्शन किया पर हुआ क्या? कंस ने कृष्ण को दर्शन किया, देखा, पर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। भगवान के दर्शन से बुद्धि नहीं बदलती, भगवान की कथा से बुद्धि बदलती। प्रेम भगवान की कथा से प्राप्त होता है। और कहते हैं जब भगवान की कथा मिल जाती है तो भक्त कहता, प्रभु अब आप ना भी मिलो तो भी कोई चिंता नहीं, आपकी कथा मिलती रहे बस। कथा से आपका सामीप्य होता रहे, नजदीकी होती रहे। ये कथा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को उतार करके आपको नजदीक ले आती है। यही काम कथा का। के रसम स्थाप्यति इति याशा कथा। किसी भी प्रकार रस को लाकर के आपके दिल में बिठा देना, ये कथा का काम। और हमारे संत तो कहते हैं कि आप यहाँ बैठ के कृष्ण की कथा सुनते हो और वहां बैठ करके भगवान आपकी व्यथा सुनते हैं। यहाँ आप कथा सुनते हो, वहां ठाकुर जी आपकी फाइल खोल के बैठ जाते। ये चलिए, इसके जीवन में कौन कौन सी व्यथा बेचारा आया है मेरी कथा में, तो थोड़ा इसकी सब व्यथाओं को साफ कर देता। पर हाँ, इस इच्छा से मत सुनिएगा कि मेरी व्यथा भगवान दूर कर दे, ये इच्छा से मत सुनिएगा। जो करना वो कर देगा, आप इच्छा लेके मत आइएगा। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन,